डियर स्टूडेंट्स, हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए न सिर्फ हम बताते हैं किसी से किसी को कुछ, बल्कि किसी जो हमारा मुखातिब होता है, जिसके साथ हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, उससे हम कुछ ना कुछ पूछना भी चाहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी जो इस्तेमाल की जाती है वो डू और डज उनमें से एक है। ये वर्ब्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक ही वर्ब की दो फॉर्म्स हैं। डू हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए, प्लूरल, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी, और सेकंड पर्सन यू के लिए हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और डज हम ही, शी, इट या किसी और नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू और डज की नेगेटिव फॉर्म्स भी हैं, डोंट और डजंट, जिनके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। तो फिलहाल डू और डज पे तवज्जो देते हुए एक चीज याद रखिए कि इसको हमेशा क्वेश्चन के शुरू में रखा जाता है। और ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सोचने वाली बात है। यानी ये हर क्वेश्चन में तो हम डू और डज नहीं इस्तेमाल करेंगे, खास टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन किस बारे में हो सकते हैं? वो क्वेश्चन अगर आप किसी से उसकी रूटीन के बारे में पूछना चाहें कि वो सुबह क्या करता है, वो शाम को क्या करता है, वो रात को क्या करता है, वो क्या पसंद करता है, वो क्या नापसंद करता है, रेगुलरली जो चीजें होती रहती हो ना, उनके बारे में कुछ पूछना हो तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। डू और डज ऑक्सिलरी के तौर पे सेंटेंस के शुरू में आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। डू यू, डज ही, डू वी या डू दे, और उसके अलावा डज अली, डज अहमद, डज सारा। और इनके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दिया जाता है। मसलन डू वी स्पीक फ्रेंच, डज अली लिव देयर, एक्सेट्रा। तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? दूसरी एग्जांपल्स, डू दे लिव इन लाहौर? डू दे लिव इन लाहौर? देखिए, यू के साथ भी क्या लगा? डू, और दे के साथ भी क्या लगा? डू। अगली एग्जांपल देखिए, डू यू लाइक क्रिकेट? यू के साथ भी डू लगा, डू यू लाइक क्रिकेट। और उसके अलावा मजीद एग्जांपल्स देखिए, डू आई कॉल यू आफ्टर 1 आवर? क्या मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल करूं? डू आई कॉल यू आफ्टर 1 आवर? फिर उसके अलावा कुछ डज की एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। हैव अ लुक। डज शी स्लीप लेट? डज शी स्लीप लेट? क्या वो देर से सोती है? फिर एग्जांपल देखिए, डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री? क्या वो किसी फैक्ट्री में काम करता है? ही है, उसके लिए डज लगा। शी है, उसके लिए डज लगा। फिर अगली एग्जांपल देखिए, एक नाम है अंजुम। डज अंजुम टीच कम्युनिकेशन स्किल्स? ठीक है, सिंगुलर है अंजुम, उसके साथ डज लगा। और फिर आखिरी एग्जांपल देखिए, डज सारा लिव इन दैट हाउस? डज सारा लिव इन दैट हाउस? इसमें डज सारा से पहले लगा, डू नहीं लगा, क्योंकि सारा इज अ सिंगुलर नाउन। तो सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन हो या नाउन फ्रेज हो तो डू लगेगा, और अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे प्लूरल हो तो डज लगेगा। क्वेश्चनिंग विद डू और डज सीख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि अगर डू और डज के साथ जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आपने कैसे देना है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन और किसी का रेगुलरली जो कोई काम कर रहा है उसके बारे में। तो जब इसका जवाब देते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। इसका जवाब आम तौर पे यस और नो में दिया जा सकता है, सिंपली। मसलन आपसे कोई पूछे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। लेकिन ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये
इनफॉर्मल सा जवाब है, जवाब काफ़ी है, मतलब समझ में आ गया, सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन एक होता है ना अच्छा तरीका, आपको अच्छे तरीके आने चाहिए, आपको बेहतर तरीका पता होना चाहिए, और वो क्या है, आप इस यस के साथ अगर डू है तो फिर उसको रिपीट कीजिए, अगर डज है क्वेश्चन में तो डज को रिपीट कीजिए। मसलन डू यू स्पीक फ्रेंच, तो जवाब देंगे आप यस आई डू, या आप पूरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, यस आई स्पीक फ्रेंच, राइट। नो की सूरत में आप क्या कह सकते हैं, डू यू स्पीक फ्रेंच, नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच, या नो आई डोंट। ये कंप्लीट आंसर्स होंगे, नो आई डोंट या नो आई डोंट स्पीक फ्रेंच। सो डू और डज जो हैं वी यूज देम एज अगेन, जैसे हमने कहा कि जिस तरह सिंगुलर के लिए डज का टैग इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह प्लूरल के लिए डू को इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम जल्दी से देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, आपने इनका आंसर अपने दिल ही दिल में रिपीट करना है, बोलना है, और या फिर उसको लिख लेना है। मेरा ख्याल है लिख लेना बेहतर होगा। क्वेश्चंस देखिए और फिर यस और नो दोनों आंसर्स आपने लिखने हैं, बोलना भी है मुंह से, मैं थोड़ा गैप दूंगा आपको, आप उसमें बोलिएगा, बड़ा आसान है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे चुका हूं, आप भी ट्राई कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसका जवाब आपने देना है। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, नो आई डोंट, ऐसे आपने जवाब देने हैं, ठीक है। मैं गैप जो दे रहा हूं इसमें मैं चाहता हूं कि आप बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज जॉन स्पीक फ्रेंच? यानी यस ही डज, नो ही डजंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? डू वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? यस वी हैव, नो वी डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज इट रेन अ लॉट इन कराची? डज इट रेन अ लॉट इन कराची? यस इट डज, नो इट डजंट। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू दे वांट टू कम विद मी? डू दे वांट टू कम विद मी? यस दे डू, नो दे डोंट। Look at the last example. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो चॉकलेट पसंद ना करें। Most of us like chocolates. तो आपने देखा कि आंसर करना भी बहुत सिंपल है, yes और no के साथ। No, yes के साथ he और she जो भी लगाएं, yes he और she does, Ali does, और no के साथ लगाएंगे आप doesn't और no he doesn't। और जो क्वेश्चन है वो जैसे आपने देखा प्लूरल के साथ डू यूज किया जाता है, तो आंसर में भी उसी तरह डू को इस्तेमाल किया जाता है। यस दे डू, यस वी डू, नो वी डोंट, नो दे डोंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डू और डज के साथ कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे आंसर किया जाता है। इसी तरह डोंट और डजंट के साथ क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं और आंसर भी दिए जाते हैं। बल्कि हमने देखा कि आंसर कैसे देने हैं आपने, कुछ सेंटेंसेस में नेगेटिव भी थे, लेकिन टिपिकली डोंट और डजंट नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो आपने किसी से पूछना हो क्या वो खाना खाता है मिसाल है, हर कोई खाता है, लेकिन क्या वो खाना खाता है, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं डज ही ईट फूड। ये भी तो कह सकते हैं आप, क्या वो खाना नहीं खाता? ऐसा होता है ना, नेगेटिव क्वेश्चंस हम करते हैं उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में रेयर है नेगेटिव क्वेश्चंस, बहरहाल लेकिन किए जाते हैं। डोंट और डजंट को क्वेश्चन के शुरू में लाया जाता है, और ये भी जनरली जैसे ये दोनों डू और डज और डोंट और डजंट, ये रूटीन्स के लिए और ऐसी एक्शंस के लिए जो बार बार रिपीट होते हों, जो हैबिट हो हमारी, मिसाल के तौर पे उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो डू और डोंट और डज और डजंट ये क्वेश्चन टैग्स में भी इस्तेमाल होते हैं।
एक तो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, और एक क्वेश्चन टैग्स होते हैं छोटे से। कैसे होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये जनरली एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के बाद एंड के ऊपर ये छोटा सा टैग लगाया जाता है जिसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो फिर हम नेगेटिव लगाते हैं उसके साथ टैग, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर हम उसके साथ पॉजिटिव टैग लगाते हैं। मसलन, ही लाइक्स क्रिकेट, डजंट ही। जो डजंट ही है ये एक क्वेश्चन टैग है। इसी तरह एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट लीजिए, शी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, डजंट शी। लाइक्स और जो क्वेश्चन टैग बनाया वो नेगेटिव, डजंट शी। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी डजंट लाइक एप्पल, क्वेश्चन टैग डज शी, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। शी लाइक्स टू बेक केक्स, डजंट शी, नेगेटिव उसके साथ स्टेटमेंट लगी। सो ये उसके क्वेश्चन टैग्स में ऑपोजिट होता है। अब डोंट के साथ और क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डजंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है, हम ये कह सकते हैं डजंट ही हैव अ कार। और इसके अलावा क्या आप डेली वॉक करते हैं, क्या आप डेली वॉक नहीं करते, ऐसे पूछा जा सकता है ना। सो हम क्या कहेंगे, डोंट यू वॉक डेली। अगली एग्जांपल देखिए, क्या स्टूडेंट्स काम करना पसंद नहीं करते, डोंट स्टूडेंट्स लाइक टू वर्क अलॉट। ठीक है। और एक और नेगेटिव क्वेश्चन है कि क्या अनम गाना गाती है, ये गाना नहीं गाती, तो कह सकते हैं डज अनम सिंग अ सॉन्ग, या कह सकते हैं डजंट अनम सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो है नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ये हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन टैग्स के तौर पे डोंट और डजंट कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए, यू स्पीक फ्रेंच, डोंट यू, यू स्पीक फ्रेंच, डोंट यू। शी लाइक्स बिस्किट्स, डजंट शी। अगली एग्जांपल, दे राइड देयर बाइक्स एवरी संडे, डोंट दे। और आखिरी एग्जांपल, जोया कुक्स गुड फूड, डजंट शी। तो डजंट और डोंट के साथ क्वेश्चंस भी देखे हमने, और क्वेश्चन टैग्स क्या होता है इसके बारे में भी हमें इसके साथ ही पता चल गया। डोंट और डजंट के साथ जो क्वेश्चन बनाए हमने पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में, उनके आंसर देने के लिए बिल्कुल जैसे डू और डज के साथ सिंपल येस और नो आंसर होते हैं, तो डोंट और डज के भी दोनों किस्म के आंसर्स हो सकते हैं, येस के साथ भी और नो के साथ भी। बहुत सिंपल है। मसलन, डजंट ही लिव इन दैट हाउस, आंसर क्या होगा, हाँ में हो तो कहेंगे हम यस ही डज, और नेगेटिव में हो, नफी में जवाब देना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, नो ही डजंट। तो बिल्कुल जैसे डू और डज थे, उसी तरह उनके जवाब में, क्वेश्चंस के जवाब में, डू और डज के क्वेश्चंस के जवाब में हम यस और नो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डजंट और डोंट के आंसर्स में भी हम यस और नो का जवाब देते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है और फिर दिल ही दिल में रिपीट करना है उनका आंसर यस के साथ और नो के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम डू और डज के आंसर के अंदर ओरल एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल वैसे ही लिख भी लीजिए, नोटबुक्स पे नोट भी कर लीजिए और साथ बोलिए, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट प्लीज। आपको जवाब देने हैं यस और नो के साथ, और पूरा आगे बोलना है डोंट या डजंट, जो भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर से याद करा दूं कि आई, वी, यू, और प्लूरल के साथ डोंट, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ डजंट। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, डोंट यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू, नो आई डोंट। दो आंसर्स जो पॉसिबल हैं, जो आप दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, डजंट सहर स्पीक फ्रेंच? डजंट सहर स्पीक फ्रेंच?
तो क्या जवाब हो सकता है? यस शी डज या नो शी डजंट। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? क्या हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक पीने का वक्त नहीं है? डोंट वी हैव टाइम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक? आप कह सकते हैं यस वी हैव, और अगर नहीं है तो कह सकते हैं नो वी डोंट हैव। अगला सवाल, डजंट इट रेन अ लॉट इन कराची? जवाब क्या होगा? यस इट डज, नो इट डजंट। वेरी गुड। अगला, डोंट दे वांट टू कम विद मी? डोंट दे वांट टू कम विद मी, वो मेरे साथ आना नहीं चाहते? जवाब यस दे डू, नो दे डोंट। अगला लास्ट देखिए क्वेश्चन, डजंट शी लाइक चॉकलेट? यस शी डज, नो शी डजंट। सो जैसे डू और डोंट के हमने क्वेश्चन बनाने सीखे, आंसर देना सीखा, इसी तरह डज और डजंट से भी हमने क्वेश्चंस बनाए और उनके आंसर्स, और दोनों में हमने सिमिलैरिटी क्या देखी कि दोनों के आंसर बहुत सिंपल हैं, येस और नो आंसर्स कहलाते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं। इनमें पोलाइट तरीका ये है कि सिर्फ येस और नो ना कहें, बल्कि जो ऑक्सिलरी शुरू में लगी हुई है, डू, डोंट, डज, डजंट, इनमें से जो भी है वो आप रिपीट करें अपने येस और नो के साथ।